सबसे पहले जैसा आपको बताया है कि एनसीईआरटी बुक इससे हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो उसमें जो पहला चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड उसके बारे में आज हम बात करते हैं। उसमें जो 1.1 जो आपका पहला जो पॉइंट है, पहला जो पैरा है, पहला जो आइटम है, उसमें जो चीज़ें दी हुई है वो दी हुई है व्हाट इज साइंस। साइंस का मतलब होता है टू नो, नॉलेज, किसी भी चीज़ के बारे में जानना, यही साइंस है। अब साइंस को डेवलप कैसे किया जाता है, तो उसके लिए कुछ साइंटिफिक मेथड्स होती है। अब साइंटिफिक मेथड में जो चीज़ें इंक्लूडेड है वो होती है एक सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन। हम लोग अपने आसपास की चीज़ों को जो ऑब्जर्व करते हैं उस पे से हम लोग कुछ सिस्टम से उसको ऑब्जर्व करते हैं, एक तरीका उसमें अडॉप्ट करते हैं, रैंडमली कभी भी कुछ भी नहीं करते हैं। तो सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन ये पहला पॉइंट है। फिर उसके बाद हम लोग कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो हमने ऑब्जर्व किया उसको डिटरमाइन करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए हम कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं और वो कंट्रोल्ड रखना होता है हम लोगों को। फिर है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग। हम लोगों ने जो भी ऑब्जर्वेशन किया है, जो भी एक्सपेरिमेंट किया है, उसमें हम लोग रीजनिंग निकालते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ये चीज में ये वाली बात क्यों थी, इस टाइप से। उसमें हम लोग एक क्वालिटी ख्याल रखते हैं। क्वालिटी मतलब हमने जो चीजें देखा है, जो समझा है, उसका जो कंक्लूजन है वो हम कैसे निकाल रहे हैं, उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। और क्वांटिटेटिव होना चाहिए, वैसा जो हम लोग ऑब्जर्वेशन जो कर रहे हैं वो नंबर उसके ज़्यादा होने चाहिए, जितने ज़्यादा हो सकते हैं। दैट मीन्स इट शुड बी अप्लीकेबल टू ऑल। दैट्स वाई क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग हम लोग उसको कुछ ऐसा डेवलप करते हैं। इस बेसिस पे हम लोग मैथमेटिकल मॉडलिंग करते हैं। मतलब हम कोशिश करते हैं जो भी हमने ऑब्जर्व किया, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उस पे से जो हमने क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग्स डेवलप किए, उसको एक फॉर्मूले में हम लोग डाल सकें। तो वो जो फॉर्मूला होता है दैट शुड बी अप्लीकेबल टू ऑल, यानी सेम काइंड ऑफ थिंग अगर है तो वो सभी में अप्लीकेबल हो जाए, ऐसा हम लोग एक मैथमेटिकल मॉडल उसका बनाते हैं। और ये जो चीजें जब सब पूरी होती है तो उसकी एक थ्योरी डेवलप होती है। देखिए क्या होता है, साइंस और टेक्नोलॉजी हम लोग सुनते आ रहे हैं, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू। साइंस जो है वो है डेवलपिंग थ्योरी। साइंस में हम लोग थ्योरी डेवलप करते हैं। कैसे करते हैं, इन स्टेप्स को फॉलो करके, सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट, उसके बाद क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग देते हैं और उसका एक मैथमेटिकल मॉडल बनाते हैं। उससे हम लोग एक थ्योरी डेवलप करते हैं। और इस थ्योरी का जो एप्लीकेशन होता है दैट इज टेक्नोलॉजी। जैसे सिंपल हम एक एग्जांपल ले लें फैन का, तो फैन को अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये क्या है, ये टेक्नोलॉजी है। अच्छा, इसके पीछे की थ्योरी क्या है, अगर हम एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से इसके पीछे की थ्योरी ऑब्जर्व करें तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बना हुआ एक डिवाइस है। मतलब इसमें हम कर क्या रहे हैं, इसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं मैकेनिकल एनर्जी में। तो दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ऑल्दो इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो फैन जो है वो टेक्नोलॉजी है, और इसके पीछे जो एनर्जी के कंजर्वेशन का जो हमने कॉन्सेप्ट बोला, ये इसके पीछे की थ्योरी है। तो ये जो हम थ्योरी बताते हैं दैट इज साइंस, और इस साइंस का यूज करके हम लोग एप्लीकेशन जो भी बनाते हैं दैट इज टेक्नोलॉजी। इसमें एक बात आती है यूनिफिकेशन एंड रिडक्शनिज्म। यूनिफिकेशन का मतलब होता है अलग अलग चीजों को इकट्ठे करना। फॉर एग्जांपल जैसे हम सोलर सिस्टम ले लें, तो इसमें हम लोगों के पास 8 प्लेनेट्स हैं। हर प्लेनेट का अपना कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक है, उसकी कुछ चीजें हैं, तो हम उसको ऑब्जर्व करते हैं। और सारे प्लेनेट का जो सिस्टम है, जब हम उसको इकट्ठे करते हैं तो दैट इज सोलर सिस्टम। ये हो गया यूनिफिकेशन। मतलब हमने बहुत सारी चीजों को इकट्ठे किया और फिर उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। रिडक्शनिज्म में होता है, वापस वही एग्जांपल ले लेते हैं, हमने बात की सोलर सिस्टम की,
और सोलर सिस्टम को फिर छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया, मतलब प्लेनेट्स में डिवाइड कर दिया। फिर प्लेनेट्स के साथ उनके जो सैटेलाइट्स हैं उनको ऑब्जर्व करेंगे। मतलब ये दोनों एक दूसरे के पूरक है, हमको ये भी करना होता है और ये भी करना होता है। तो इस तरीके से हम लोग थ्योरी डेवलप करते हैं, या तो चीजों को रिजॉल्व करते चलो, और रिजॉल्व करने के साथ साथ जब हम उसको कर चुके होते हैं तो हम उसको यूनिफाइड करते हैं, यूनिफिकेशन करते हैं उसका। तो इस प्रकार से ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, हमको ये भी करना होता है और ये भी करना होता है, और ये करना होता है हमको चीजों को समझने के लिए। 1.2 में जो आपको दिया गया है, ये दिया है क्लासिकल फिजिक्स के बारे में, कि हम लोगों को साइंस का स्कोप, इसकी क्या जरूरत पड़ती है। तो क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स, हम दो तरीके से फिजिक्स को क्लासिफाई करते हैं। सर आइजैक न्यूटन को बोला जाता है फादर ऑफ फिजिक्स। उनने जो न्यूटन थे, आपके गैलीलियो थे, किरचॉफ थे, इन सब लोगों ने जो 16, 17, 18 सेंचुरी में जो फिजिक्स डेवलप किया था उसको बोला जाता है क्लासिकल फिजिक्स। ऑन द अदर हैंड जो पिछली सेंचुरी में 20th सेंचुरी में माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड पे या क्वांटम फिजिक्स पे जो काम हुआ है, दैट इज कॉल्ड मॉडर्न फिजिक्स। सर अल्बर्ट आइंस्टाइन को बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। बेसिकली अगर हम डिफरेंस देखना चाहें तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है। क्लासिकल फिजिक्स इज मेनली करस्पॉन्डिंग विथ मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड, विजिबल वर्ल्ड। हम लोग जो आसपास की चीजें जो देख पा रहे हैं, जो विजिबल है, उसके लिए क्लासिकल फिजिक्स लगता है। इट डजंट मीन कि क्लासिकल में माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के लिए कोई काम नहीं किया गया, लेकिन हम लोगों के साथ हम लोग जब चीजों को ऑब्जर्व करते हैं या कुछ कंक्लूजन निकालते हैं तो एक चीज हमको समझ में आती है, जो थ्योरी या जो कॉन्सेप्ट हम लोग विजिबल वर्ल्ड में लगाते हैं और वहां पे वो सक्सेसफुली वो कॉन्सेप्ट रन करता है, माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में वो नहीं होता। माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में दुनिया बदल जाती है। तो मॉडर्न फिजिक्स जो है, इट इज मेनली कंसर्न विद माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। इसमें हम लोग फोटॉन का, इलेक्ट्रॉन का, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ऐसी सब बातें कर रहे होते हैं। तो देखा जाए तो क्लासिकल फिजिक्स में भी माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड पे काम हुआ है, बट वो एग्जैक्ट माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड पे लगाने लायक नहीं था। मॉडर्न फिजिक्स में माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में ज्यादा काम हुआ है। तो इस प्रकार से हम लोग फिजिक्स को दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं, क्लासिकल फिजिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स। 1.3 में हम लोग बात करते हैं फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी की। व्हाट इज फिजिक्स? हम लोग एक बेसिक में इसके बारे में बात कर चुके हैं, फिजिक्स क्या है। हम लोगों ने उसमें बोला था, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो, उसको हम डिफाइन करते हैं ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद नेचर। और अगर आपको ख्याल हो तो उस समय हम लोगों ने ह्यूमन बॉडी का एक एग्जांपल लिया था, जिसमें हमने ये बताया था, जब इस ह्यूमन बॉडी की हम लोग स्टडी करते हैं, जैसे हम लोगों ने बोला नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, तो ये बायोलॉजी हो जाता है। वहीं पे इसी बॉडी को लेकर जब हम लोग प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, कैल्शियम, ऐसी बातें अगर करते हैं तो ये केमिस्ट्री हो जाता है। और इसी बॉडी में जब हम लोग बात करते हैं हाइट क्या, वेट क्या, बोन डेंसिटी क्या, ब्लड प्रेशर क्या, तो ये फिजिक्स हो जाता है। तो फिजिक्स जो है, इसको हम लोग डिफाइन करते हैं ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद नेचर। टेक्नोलॉजी के बारे में हमने थोड़ा सा बात किया। टेक्नोलॉजी जो है, दिस इज एप्लीकेशन ऑफ साइंस। साइंस में जो भी कॉन्सेप्ट हम लोग डेवलप करते हैं, उसको हम लोग अपने प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ चीजें बनाते हैं, हम लोग अपनी सुविधा के लिए बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फैन, तो फैन का जैसे हमने एग्जांपल लिया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है मैकेनिकल एनर्जी में। आप अपने आसपास जितने भी डिवाइसेस ऑब्जर्व करेंगे या जो भी प्रोसेस आसपास हो रही है, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे ही डिपेंड है। और उसको अगर हम अपने लिए कुछ चीजों के लिए यूज कर पा रहे हैं, कोई डिवाइस से या इंस्ट्रूमेंट से, तो दैट इज टेक्नोलॉजी। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे घर का जो गैस सिलेंडर है,
तो घर के गैस सिलेंडर में क्या होता है कि हम लोग नॉब ओपन करते हैं, उसको इग्निट करते हैं, गैस जलना शुरू होती है। तो अगर फिर वही एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हम लोग उसमें ये देखते हैं केमिकल एनर्जी सिलेंडर के अंदर जो होता है एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इट इज मिक्सचर ऑफ ब्यूटेन एंड प्रोपेन। तो उसको वो केमिकल है, उसको हम इग्निट कर रहे हैं, मतलब उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं हीट एनर्जी में, और उस हीट एनर्जी को यूटिलाइज कर रहे हैं हमारा खाना बनाने के लिए, मतलब वर्क डन। तो यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लग गया, और डिवाइस जो है, जो हमारे घर का गैस सिलेंडर है या स्टोव है, वो हो गई टेक्नोलॉजी, दैट इज एप्लीकेशन। एप्लीकेशन तो आप जो भी इसमें बात करेंगे कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर आप लेते हैं, आप अपना 2 व्हीलर या 4 व्हीलर ले लें, उसमें हम लोग पेट्रोल डालते हैं, दैट इज केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी को हम हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, हीट एनर्जी से फिर मैकेनिकल वर्क निकालते हैं इन केस ऑफ व्हीकल। तो वो भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, उसके पीछे की थ्योरी है। और जो हम देख रहे हैं 2 व्हीलर या 4 व्हीलर, वो एप्लीकेशन मतलब टेक्नोलॉजी है। तो ऐसा फिजिक्स और टेक्नोलॉजी, इसका ऐसा रिलेशन होता है। सोसाइटी मतलब हम लोगों के एक लाइफ में इन सब चीजों का बड़ा महत्व होता है। जैसे कभी आपने फील किया होगा, हमारे घर की अगर पावर जो है वो अगर 1-2 घंटे के लिए कट हो जाए और उसमें भी हमारा मोबाइल चार्ज नहीं है, हमने चार्जिंग पे जस्ट लगाया हो गया, तो जो बेचैनी होती है और जो हम फील करते हैं कि ये कब आएगा, ये कब आएगा, ये चीजें क्या होगी। तो हम लोग कुछ ऐसे डेवलप हो गए हैं कि ये जो टेक्नोलॉजी है, इसका डे टू डे रूटीन लाइफ में इतना ज्यादा यूज होता है, और दिस इज फॉर अवर कन्वीनियंट, हम लोग सुविधाजनक तरीके से रह पाए। दैट्स व्हाई इस टेक्नोलॉजी को विद द हेल्प ऑफ साइंस डेवलप किया गया। तो इसका जो इफेक्ट है सोसाइटी पे, ये बहुत बड़ा है। हम लोगों का जैसे अभी अगर आप सिंपली ऑब्जर्व कर ले, एक कोरोना वायरस का जो चल रहा है, जिस वजह से हम लोग ये ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, हम लोगों को बैन कर दिया गया है। आप इधर नहीं जा सकते, इधर नहीं जा सकते, आपको घर पे ही रहना है। तो देखिए इसमें हम लोग कितने बेचैन हो रहे हैं, या हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो कैसी अजीब सी हम लोगों को फील होने लगी। अब इसमें टेक्नोलॉजी क्या करेगी? टेक्नोलॉजी जो है, जो बायोलॉजी में जो लोग रिसर्च कर रहे हैं, जो कुछ चीजें कर रहे हैं, वो इसका दवाई निकालेंगे, मतलब कुछ उसका टैबलेट्स वगैरह, कुछ टीका वगैरह, इस टाइप की कुछ चीजें निकलेगी, और वो जो है वो हेल्प करेगी हमको इस वायरस से या इस चीज को ओवरकम करने के लिए। तो दैट इज टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी का जो रोल है हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो हम करंट फील कर सकते हैं। अभी हम लोग कोरोना के दौर में गुजर रहे हैं, जब ये इसका कुछ दवा निकल जाएगा या उपचार निकल जाएगा, तो वी विल अप्रिशिएट द टेक्नोलॉजी। तो ये जो टेक्नोलॉजी, ये सोसाइटी को बहुत इफेक्ट करती है। मतलब साइंस से टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी से सोसाइटी।